आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से देश भर की ग्राम पंचायतों को करेंगे संबोधित। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1700 के पार। इंदौर में 84, उज्जैन में 28 नए मरीज मिले। दिल्ली से आए केंद्रीय दल ने कोरोना के सर्वे में लगे इंदौर के मैदानी कर्मचारियों को सराहा और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने रमजान के मुबारक महीने में घरों पर ही रहकर इबादत करने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश भर की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी लॉकडाउन को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न प्रतिभागियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। पेश एक रिपोर्ट। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस एकीकृत पोर्टल से ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाओं को तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की भी शुरुआत करेंगे। पंचायती राज दिवस पर हर साल सरकार बेहतर कार्य करने वाले पंचायतों और राज्यों को सम्मानित करती है और इस वर्ष ऐसे 4 पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। निचले स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए 24 अप्रैल 1993 से देश में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1700 से ज्यादा हो गई है। इंदौर में भी कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 84 नए मरीज मिलने से इंदौर जिले में वायरस कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या 1029 तक पहुंच गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण 2 और मौत के साथ जिले में अब तक 55 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उधर उज्जैन में कल 28 नए मामले सामने आए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि जिले के 2022 व्यक्तियों की कोरोना जांच के सैंपल भेजे गए थे। इनमें से 1786 की रिपोर्ट आ गई है, 307 नमूने रिजेक्ट हुए हैं और आज 28 पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ अब तक संक्रमितों की संख्या कुल 87 पाई गई है और 10,611 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि इसमें संख्या बढ़ने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बस उज्जैन निवासी घर से बाहर न निकलने का सहयोग करें। आकाशवाणी समाचार के लिए उज्जैन से हेमेंद्रनाथ तिवारी। इधर राजधानी भोपाल में कल 25 नए मरीजों का पता चला है। इसके बाद यहां संक्रमितों की तादाद 315 हो गई है। उधर खंडवा जिले में कल कोरोना संक्रमित एक मरीज की मृत्यु हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल कोविड-19 के 2 नए मामले भी मिले हैं। जिले में मरीजों की संख्या 35 हो गई है। हालांकि आज 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। दमोह में कल प्राप्त 29 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। वहीं टीकमगढ़ जिले में कल एक नए मरीज का पता चला है। उधर ग्वालियर में भी कोई नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में कुल 10 संभागों में से 8 संभागों में कोरोना संक्रमण फैल चुका है, लेकिन रीवा और शहडोल राज्य के 2 ऐसे संभाग हैं जहां इस महामारी को अब तक पैर फैलाने का मौका नहीं मिला है। पेश एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कुल 10 संभागों में से 8 संभागों में कोरोना संक्रमण फैल चुका है, लेकिन रीवा और शहडोल संभाग प्रदेश के ऐसे 2 संभाग हैं जहां अब तक इस महामारी को पैर फैलाने का मौका नहीं मिला है। रीवा और शहडोल के संभाग आयुक्त अशोक कुमार भार्गव ने आकाशवाणी को बताया कि त्वरित जांच और सतत जागरूकता अभियानों के कारण ये इलाका अब तक सुरक्षित है। इन दोनों संभागों की कुल आबादी लगभग 40 लाख है। वहीं प्रदेश के 52 में से 14 जिले ऐसे हैं जहां 15 से अधिक पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 10 से कम कोरोना रोगियों वाले जिलों की संख्या 14 है। राज्य में कुल मिलाकर 487 कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए गए हैं। इससे मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। नई दिल्ली से इंदौर आए केंद्रीय दल ने कोरोना के सर्वे में लगे मैदानी कर्मचारियों के कार्य को सराहा है।
भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष्य लिखी ने कल इंदौर में कहा कि जिला प्रशासन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। सर्वेक्षण टीम अपनी जान दांव पर लगाकर कंटेनमेंट एरिया में घर घर जाकर सर्वे का कार्य संपादित कर रही है, जो सराहनीय है। गौरतलब है कि जिले में कोरोना संबंधी व्यवस्थाओं और जिला प्रशासन द्वारा की गई अन्य समस्त व्यवस्थाओं के निरीक्षण और समीक्षा के लिए 20 अप्रैल को भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष्य लिखी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय दल इंदौर आया था। इस दल के द्वारा कोरोना के उपचार तथा संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय दल ने शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने से पहले हुई थी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने देशवासियों को पवित्र महीना रमजान की मुबारकबाद दी है। श्री नकवी कोविड-19 की महामारी के मद्देनजर उन्होंने लोगों से घरों में ही रहकर इबादत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में देश के सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं, इमामों, धार्मिक सामाजिक संगठनों और भारतीय मुस्लिम समाज ने संयुक्त रूप से पवित्र महीने के दौरान घरों पर ही रहकर इबादत, इफ्तार, तरावी और अन्य रिवायतों को पूरा करने का फैसला लिया है। इधर प्रदेश में भी भोपाल सहित सभी जिलों में शहर काजियों ने लोगों से घरों में ही रहकर इबादत करने की अपील की है। रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रमजान में रायसेन किले के प्राचीर से दागी जाने वाली तोप अब इस साल नहीं चलेगी। मुस्लिम त्यौहार कमेटी के सदर मोहम्मद यामीन खान ने लोगों से कहा है कि रमजान में घरों पर ही इफ्तार करें। मुस्लिम त्यौहार कमेटी एवं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ये निर्णय लिया है कि इस बार रमज़ान सादगीपूर्वक मनाए जाएंगे। कोविड-19 कोरोना की महामारी को देखते हुए सादगी से मनाए जाएंगे। इस बार 200 साल पुरानी परंपरा के अनुसार रायसेन किले की तलहटी से जो रमज़ान माह में सहरी एवं रोज़ा इफ्तार के टाइम पे जो तोप चलाई जाती थी वो इस बार नहीं चलेगी और बाकी इबादत भी घरों पे की जाएगी। उधर सिवनी में भी इस बार रमजान का महीना सादगी के साथ घरों में ही मनाया जाएगा। आज चांद के दिखने के साथ ही मुस्लिम धर्म के पवित्र माह रमजान की शुरुआत होगी। इस दौरान मुस्लिम श्रद्धालु पूरे माह रोजे रख अल्लाह की इबादत करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को देखते हुए सिवनी के शहर काजी सहित जिले के समस्त मस्जिदों के इमामों ने मुस्लिम समुदाय को निर्देशित किया है कि सभी लोग रमजान के दौरान मस्जिद बिल्कुल न आए, नमाज अपने घर में पढ़ें और घर पर ही इबादत करें। साथ ही इफ्तारी के लिए किसी के घर न जाते हुए अपने घर पर ही इफ्तारी करें। ऐसा करने से ही हम इस कोरोना बीमारी के उधर इंदौर जिले में भी लॉकडाउन के दौरान सभी धर्म स्थलों में एक ही व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के लिए अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। कलेक्टर मनीष सिंह की अगुवाई में कल हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने कोरोना महामारी से निपटने में शासन प्रशासन के प्रयासों में सहभागी बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज के लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में ही नमाज अदा करें। दमोह जिले के जवेरा थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और अपहरण के मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा ने कल शाम पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। गौरतलब है कि इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने कड़े शब्दों में निंदा की थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कोटा से लौटे छात्र छात्राओं से कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की। इनमें राजगढ़ जिले के विद्यार्थी भी शामिल हैं। उमरिया जिले के 60 से ज्यादा विद्यार्थी कोटा से वापस लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया।
रतलाम में कोटा से आए बच्चों की स्क्रीनिंग के बाद उनको कल घर भेजा गया। श्योपुर जिले के गजबानी गांव में कोरोना की जांच करने गई पुलिस टीम और स्वास्थ्य कर्मियों पर किए गए हमले के मामले में आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की गई है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भोपाल में कल 63 मामले दर्ज किए गए। झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर कलेक्ट्रेट परिसर में सांकेतिक धरना देने का आरोप है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी धनंजय शाह को एसपी ईओडब्ल्यू इंदौर बनाया गया है। उज्जैन जिले में 149 खरीदी केंद्रों पर अब तक 1029 किसानों से 1133 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। निवाड़ी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कल जिले के गेहूं उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। अनूपपुर जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को कलेक्टर ने 33% कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिले में अभी तक एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से देश भर की ग्राम पंचायतों को करेंगे संबोधित। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1700 के पार। इंदौर में 84, उज्जैन में 28 नए मरीज मिले। दिल्ली से आए केंद्रीय दल ने कोरोना के सर्वे में लगे इंदौर के मैदानी कर्मचारियों को सराहा और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने रमजान के मुबारक महीने में घरों पर ही रहकर इबादत करने की अपील की। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।